अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त आलू मटर की जो है वो पुलाव लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत आसान रेसिपी के साथ है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है। जब कुछ समझ ना आ रही हो तो आप झटपट से आलू मटर निकालें और फ़ौरन से जो है ना अपने राइस बनाएं। मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और उसके बाद मैंने एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया था, उसको नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया है और साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। इसमें दालचीनी का टुकड़ा है और थोड़ा सा मिक्स सा जो है ना वो गरम मसाला है, एक तेज़ पत्ता है और उसमें एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा जो है ना वो आधा चम्मच वो डाल दिया है मैंने साथ ही प्याज़ों के। और इसको सिर्फ सोते करना है हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं करना। साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का डाल लेना है और साथ ही इसके हमने हरी मिर्चें जो हैं 3 से 4 जो है वो बारीक बारीक कट करके वो डाल लेनी है और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद साथ ही हम लोगों ने उसके अंदर जो है टमाटर का पेस्ट डाल देना है। ठीक है, आप चाहे तो ग्राइंड कर लें, चाहे तो कद्दूकश कर लें, जैसे भी मैंने कद्दूकश करके जो है ना ग्रेट करके तो वो डाल दी है और सिर्फ 1-1 मिनट के लिए सोते किया है। और 1-1 मिनट के बाद मैंने सब कुछ इसके अंदर डाला। उसमें मैं सिर्फ अब यहाँ पे सिर्फ नमक ऐड करूँगी, इसके अलावा कोई स्पाइस ऐड नहीं करूँगी। नमक डालने के बाद इसकी हल्की सी कर लूँगी भुनाई ताकि मेरा ऑयल जो है जल्दी से वो ऊपर आ जाए। जब ऑयल रिलीज़ हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो मटर लिया, मैंने उनको वॉश कर लिया, फ्रीज़ करके मैंने रखे हुए हैं मटर, तो इस वजह से बस फ्रीज़र से निकाले, थोड़ा वॉश किया और साथ ही इसके अंदर डाल दिया और हल्का सा 15 सेकंड मिक्स किया। और 15 सेकंड मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है पानी, ताकि मटर इसलिए पहले डालना है, फ्रीज़ किए हुए होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसीलिए मैंने इनको ना पहले ढक के रख दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब अच्छे से स्टीम इसमें आना स्टार्ट हो गई तो मैंने ढक्कन उठाया और देखा कि थोड़ा सा पानी भी ड्राई हुआ हुआ था और मेरे ऑलमोस्ट जो है ना ये मटर ये भी तकरीबन 50% जो है वो नरम हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए आलू और आलू लेने के बाद मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए और इसको थोड़ा सा मिक्स किया आपस में मसाले के साथ। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे जितना मतलब मैं आधा किलो चावल बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं तकरीबन जो है ना 1 केजी के करीब मैं पानी इसके अंदर डाल के उसमें ही मेरे मटर भी अच्छे से गल जाएंगे, उसमें मेरे आलू भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे और मेरे पानी को जो है ना वो उबाल भी आ जाएगा, पानी बॉयल हो जाएगा और इस तरह ये झटपट जो है ना रेसिपी रेडी हो जाती है। अब देखिए मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी खाने में टेस्ट में इतने टेस्टी ये बनेंगे ना कि घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। 15 मिनट के बाद जो है वो हर चीज़ मेरी अच्छे से गल गई थी, उबाल भी आना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद फिर मैंने चावलों को ड्रेन किया जो पानी था और चावल जो ये मेरे आधा किलो चावल थे ये मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए। अच्छे से डालने के बाद मैंने इनको मिक्स किया, पानी मेरा ऊपर था, थोड़ा सा कभी ढक के मैंने इसको थोड़ा सा पकाया और फिर बगैर ढक्कन के जो है इसको मैंने पका लिया, गला लिया। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो गया यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है ना और थोड़ा सा पुदीना लेके उनकी कटिंग करके वो इसके ऊपर गार्निशिंग करूँगी एंड पे और दम दे दूँगी और दम के बाद इतने टेस्टी राइस जो हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। और एंड वाली वीडियो जो है दम वाली खोलने के बाद कितनी मज़े की खुशबू आ रही थी वो मुझसे मिस हो गई है, तो सॉरी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो 15 मिनट के दम के बाद चावल बिल्कुल अलग अलग और बहुत टेस्टी मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफिज़।